दोस्तों आरआरबी जूनियर इंजीनियर में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज ब्रांच वाइज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि सर हम इलेक्ट्रिकल के हैं, हम कितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, हम मैकेनिकल के हैं, हम कितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स कितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। तो ये वीडियो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग इस डीमोटिवेट भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इस बहुत निराश हो गए हैं कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज बहुत कम है, मैकेनिकल की वैकेंसीज बहुत कम है। तो इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आरआरबी जूनियर इंजीनियर में नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम एलिजिबिलिटी देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं डिजाइन, ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट, R&D डिपार्टमेंट। 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मांगा है। यानी कि इस पोस्ट के लिए आपके ये सारी पोस्ट जो है वो 3, 4, 5, 6, 3 से लेकर 6 तक, इवन आपके 7 और 8, 3 से लेकर 8 तक की जो पोस्ट हैं आप देखेंगे जनरल सर्विसेज, TMU, TRS, R&D, TRT, उसके बाद वर्कशॉप, ये सारी डिपार्टमेंट के लिए मैकेनिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ दीज ब्रांचेस। इसके अलावा अगर हम देखेंगे वैकेंसीज नंबर 26, 27, 28, 29, 30 और 31, तो 26 से लेकर 31 पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर SNT डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन पोस्ट का नाम है। टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल एंड वर्कशॉप एज वेल, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट डिजाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, टेलीकम्युनिकेशन, R&D, सिग्नल और वर्कशॉप में आएंगे। इसके लिए जो एलिजिबल है वो इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सारी की सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप लास्ट देखोगे डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, तो डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के जो कैंडिडेट्स हैं, जो इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे वो सारी की सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, सिविल से किया हो, इलेक्ट्रिकल से किया हो, मैकेनिकल से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो, किसी भी ब्रांच से किया होगा, आप DMS पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। रही बात यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स या फिर सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स, तो सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स ये सारी की सारी पोस्ट के एलिजिबल हैं। 9 to 14 अगर आप देख पाएंगे, जो डिपार्टमेंट्स है वो पीवे ब्रिज है, डिजाइन, ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, R&D एंड वर्कशॉप है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर डिजाइन सिविल, इस प्रकार की पोस्ट है। एंड DMS के लिए तो एलिजिबल है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इन सभी ब्रांचेस, इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, इन सभी जूनियर इंजीनियर्स के लिए तो 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, वो सिविल इंजीनियरिंग में मांगा है या BSc सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स इतनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं यहां पर वो ट्रैक मशीन से लेकर, अगर आप देखेंगे तो डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ये मैकेनिकल की सारी वैकेंसीज हैं, एज वेल एज इंजीनियरिंग में भी है। इंजीनियरिंग में आपके 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल में मांगा है। इसके अलावा इन सभी पोस्ट के लिए आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे इन सभी पोस्ट के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और यहां पर भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स और भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप देखोगे जो डिपार्टमेंट नंबर 15 से लेकर, सीरियल नंबर 15 से लेकर 25 तक, उसके बाद डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो मैंने बताया था आपको, उसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में होना चाहिए। और बाकी अगर आप देखेंगे तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में, इन सभी JEN के लिए तीनों ब्रांचेस एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस भी एलिजिबल है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी वैकेंसीज ब्रांच वाइज हर एक जोन में अलग अलग है, आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर मैं अहमदाबाद जोन की बात करूं तो अहमदाबाद जोन में जितने कैंडिडेट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एलिजिबल हैं, सिर्फ मैकेनिकल में वो 92 पोस्ट हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल में 52 पोस्ट हैं और सिविल में 193 पोस्ट हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो टोटल इलेक्ट्रिकल एलिजिबल हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल है, एज वेल एज डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और
एसएनटी भी आपके इलेक्ट्रिकल में आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स एलिजिबल की संख्या जो हो जाएगी वो 189 यानी 189 हो जाएगी। टोटल मैकेनिकल कैंडिडेट्स की संख्या में टोटल मैकेनिकल की सीट्स, टोटल इलेक्ट्रिकल की सीट्स जिसमें मैकेनिकल भी एलिजिबल था, और डीएमएस की सीट्स ये आ जाएंगी, यानी कि टोटल जो सीट्स हो जाएंगी जिसमें टोटल मैकेनिकल के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे वो 150 होंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे अजमेर में, तो अजमेर में अगर आप देखेंगे तो टोटल मैकेनिकल की जो सीट्स हैं वो 124 हैं, इंडिविजुअल मैकेनिकल की सीट्स 124 हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल की संख्या जो है वो 62 है, 62। और अगर आप सिविल एलिजिबल कैंडिडेट्स की संख्या देखेंगे तो वो है 284, 284। टोटल इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीएमएस, एसएनटी आ जाएगा, वो टोटल सीट्स हो जाएंगी 229। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप जिन सीट्स के लिए फॉर्म भरेंगे वो नंबर ऑफ सीट्स ये हैं, टोटल इलेक्ट्रिकल एलिजिबल एंड टोटल मैकेनिकल एलिजिबल, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के कैंडिडेट्स होंगे। सिविल के कैंडिडेट्स इनके लिए एज वेल एज इनके लिए भी भरे जाएंगे। तो अब मैं आपको ब्रांच वाइज बता देता हूं, देख लीजिए ब्रांच वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज किसमें है, कहां पर सबसे ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे यहां पर ब्रांच वाइज वैकेंसी, इसमें अगर हम आ जाएं तो ब्रांच वाइज वैकेंसीज फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के कैंडिडेट्स हर एक जोन में अलग अलग अप्लाई करेंगे और कौन से जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर आ जाती है मुंबई जोन की। तो मुंबई जोन में सबसे ज्यादा सीट्स आपकी इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की और सिविल की भी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल की सीट्स देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिकल की कैंडिडेट्स 897 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मुंबई में सबसे ज्यादा सीट्स है। मैकेनिकल में टोटल 800 सीट हैं मुंबई जोन में। सिविल में सबसे ज्यादा सीट मुंबई जोन में ही है, 428। यहां पर बात करें तो ये 3 ब्रांचेस में सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो मुंबई में ही हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 897 के बाद आपकी जो सीट्स आती हैं इलेक्ट्रिकल में वो 501 नंबर ऑफ सीट्स आ जाती है कोलकाता में, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, और मैकेनिकल के लिए 435, सिविल के लिए 159। इसके बाद अगर आप कंपेयर करोगे, पीछे आ जाते हैं, अगर आप देखोगे यहां पर तो जो टोटल इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स की संख्या है 500 के बाद चेन्नई में 484 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं इलेक्ट्रिकल की, सिविल में 138 एंड मैकेनिकल में 444। इसके बाद अगर आप आगे आ जाइए यहां पर तीसरे सेक्शन में, तो तीसरे सेक्शन में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स की इलेक्ट्रिकल की सीट्स की संख्या है वो कुछ इस प्रकार से 196, 100, 221, 20, 71, 173, 82, 299 बिलासपुर में सिविल की सबसे ज्यादा सीट्स हो रही हैं, सेकंड नंबर पर आ रहा है बिलासपुर। और इसी प्रकार से मैकेनिकल में जो सबसे ज्यादा सीट आपकी आई थी सेकंड नंबर पर, वो मैंने आपको बता ही दी थी कितनी है, यहां पर आपने देखा ही था 435। और उसके बाद कोई भी ऐसा जोन नहीं है जिसमें 435 से ज्यादा सीटें हो। 444 यहां पर चेन्नई में है, सेकंड नंबर पर चेन्नई आ जाता है, तीसरे नंबर पर कैलकाटा आ जाता है मैकेनिकल के लिए, ठीक है ना। लेकिन सिविल के लिए सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है 284, यहां पर अजमेर में सिविल के लिए सबसे ज्यादा सीटें हैं, और एज वेल एज 284 के बाद 299 बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीटें, मतलब सेकंड पर बिलासपुर, उसके बाद आपका अजमेर। उसके बाद यहां पर सिकंदराबाद भी है, सॉरी यहां पर मैं भूल गया, सिकंदराबाद में सिविल की सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, दिख रही हैं 367। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है ये, तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका बिलासपुर, और चौथे नंबर पर आपका आ जाता है यहां पर, चौथे नंबर पर आपका आ जाता है यहां पर ये क्या बोलते हैं 284, ये अजमेर। अब उसके बाद आप देखिए ये सीट्स हैं 193, 182, 201, 84 भुवनेश्वर में है, चंडीगढ़ में 146 हैं। तो आप इसके आधार पर ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से जोन के लिए फॉर्म फिल करना है। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं मैं वो अगर आपको दिखाऊं तो टोटल इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स 4639 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो एलिजिबल है मतलब इतनी वैकेंसीज में आप जो है फॉर्म फिल करेंगे, इतनी वैकेंसीज के लिए और एग्जामिनेशन देंगे, इतनी वैकेंसीज में आपको एक सीट मिलेगी। अगर मैं टोटल सिविल एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात करूं तो टोटल सिविल की जो संख्या है वो 3545 है, 3545। और टोटल मैकेनिकल के कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, टोटल मैकेनिकल की सीट्स की संख्या जिसमें मैकेनिकल एलिजिबल है वो 4054 सीट है, लेकिन वैकेंसीज की संख्या 7951 ही है। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात होगी, 7951 ही सीट है। तो बस ये है कि सब कुछ सीट्स में, कुछ वैकेंसीज में सभी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, कुछ वैकेंसीज में सभी ब्रांचेस के इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल के,
कुछ कैंडिडेट्स मैकेनिकल के एलिजिबल हैं, कुछ वैकेंसीज के लिए सिर्फ मैकेनिकल के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इसीलिए ये अलग अलग नंबर आ रहा है। तो 4054 यहां पर मैकेनिकल की सीट्स की संख्या जिसमें मैकेनिकल के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, 4639 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज की संख्या जिसमें इलेक्ट्रिकल सिर्फ एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल हैं। 585 ये ऐसी सीट्स हैं जिसमें आपके जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। इसीलिए मैंने एसएनटी को भी इंक्लूड किया है क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल की संख्या में ये एसएनटी के कैंडिडेट्स भी यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं डीएमएस, तो डीएमएस में सभी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल हैं। मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी आपको दिखाई दी है। तो ये जो वैकेंसीज हैं आपने देख ही लिया होगा। अगर मैं एक बार फिर से एलिजिबिलिटी की तरफ आपको लेके चलूं तो एलिजिबिलिटी में मैं आपको दिखा देता हूं। एसएनटी में अगर आप देखेंगे एसएनटी ये सारी की सारी ब्रांचेस एसएनटी की हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं लेकिन मैकेनिकल के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहीं पर भी मैकेनिकल मेंशन नहीं है और इसीलिए यहां पर जो एसएनटी की पोस्ट है, यहां पर एसएनटी की पोस्ट यहां पर कम हो जाती हैं। एसएनटी की पोस्ट यहां पर घट जाती है मैकेनिकल से यहां से आप घटा दीजिए 585, तो लगभग आपको मैकेनिकल की सीट्स मिल जाएंगी। तो यही फायदा है इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स को। 4639 पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रांच वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सभी जोन्स में। मैकेनिकल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं आप देख लीजिए 2277, इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं 1379 और सिविल के लिए वैकेंसीज की संख्या 3145 है। लेकिन चूंकि आप जिसमें मैकेनिकल एलिजिबल है उसमें इलेक्ट्रिकल भी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल है उसमें मैकेनिकल भी है, किसी में सिर्फ इलेक्ट्रिकल है, किसी में सिर्फ मैकेनिकल है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल सीट्स जो हैं वो ये हैं, सिर्फ जिसमें इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है वो ये है, सिर्फ जिसमें सिविल एलिजिबल है वो ये है और सिर्फ जिसमें मैकेनिकल एलिजिबल है वो ये है। और जिसमें टोटल मैकेनिकल एलिजिबल है वो ये कैंडिडेट्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि ब्रांच वाइज वैकेंसीज कितनी हैं, इसके अलावा कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये सभी कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पर प्रेस कर ताकि नोटिफिकेशन इसी प्रकार की वीडियो का आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, केजीएस इंजीनियर्स। यहां पर आपको क्लासेस की लिंक्स, क्लास की पीडीएफ, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स सब कुछ मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर आप क्लासेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सुबह 11:30 बजे मेरे साथ जुड़कर। सुबह 11:30 बजे वाईटी में मेरी क्लास होती है 11:30 AM पर। तो आप सुबह यूट्यूब पर 11:30 बजे जुड़कर आप कुछ भी डाउट अगर पूछना है तो आप डाउट इस समय पर भी पूछ सकते हैं और मेरे साथ लाइव जुड़कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।